नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान पर। और आज हम आपको बृहस्पति महाराज की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत मलिन स्वभाव की थी। वह न तो स्नान करती थी और न ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में ही कोई अन्य कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह पत्नी को भी बहुत समझाता, पर वह कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी की एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती और भगवान बृहस्पतिवार का व्रत भी करती। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर के ले जाती थी और विद्यालय के मार्ग में दौड़ती जाती। वे जब तक विद्यालय से वापस आती तब तक वे जौ स्वर्ण के हो जाते थे और वह उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को सोने के सूप में पटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटा, सोने के जौ के लिए सोने का सूप ही होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन की तरह वह बालिका जौ को फैलाती हुई विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटकर जौ बीनते समय उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। वह उसे घर ले आई और उसमें उन सोने के जौ को फटक कर साफ करने लगी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला और इस कन्या के रूप, शील और गुणों को देखकर उस पर मोहित हो गया और राजमहल लौटकर उसने भोजन और जल त्याग दिया और वह उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है, किसी ने अपमान किया है या और कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तो मुझे बताओ, क्या दिक्कत है? अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है और न ही किसी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा की बातें सुनी तो राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया और प्रधानमंत्री उस लड़के के घर गए और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही वह ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी कठिनाई से मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया और उसे सारा हाल बताया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सारा धन देकर विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और उसे सारा हाल बताया तो उसने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे सभी दरिद्रता, सभी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातः प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी
लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और उसने रात में एक खाली कोठरी में अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकालकर और स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो वह उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत धनवान और सुखी हो गई तथा बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।